नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। गुजरात में पुलिस थानों की रैंकिंग में बदलाव किया गया। अब अपराध के आंकड़ों के साथ साथ नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता भी मापी जाएगी। दिल्ली के नरेला में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक बिल्डर के दफ्तर पर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। केरल में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर 2 प्रेमियों को प्रताड़ित किया और उनसे चोरी की। मामला रिश्तों में विश्वासघात और अपराध का उदाहरण बना। दिल्ली में 13 वर्षीय लड़की को इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने का लालच देकर साइबर ठगी का शिकार बनाया गया, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में हनी ट्रैप और उगाही गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड और नाबालिग लड़की अभी फरार। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस जांच कर रही है। कुशीनगर के संस्कृत स्कूल हॉस्टल में कक्षा 8 का छात्र संदिग्ध हालात में मृत मिला। शव पर गला दबाने और चोटों के निशान पाए गए। पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल, उसके 2 बेटों और मौजूदा प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया, जो मौत को आत्महत्या बताने का प्रयास कर रहे थे। हरियाणवी अभिनेता निर्माता उत्तर कुमार को अमरोहा फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया। सहयोगी महिला ने रेप और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कार्रवाई धीमी होने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए नया नियम लागू किया। बिना उकसावे 2 बार काटने वाले कुत्ते को जीवन भर कैद किया जाएगा। जिन कुत्तों ने हल्की चोट पहुंचाई है, उन्हें 10 दिन तक निगरानी में रखकर नसबंदी व टैगिंग के बाद वापस छोड़ा जाएगा। बांदा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला माना। अदालत ने दोषी पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। फिरोजाबाद में 53 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, जिसने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर विफल होने पर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोग सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सड़कों पर उतर आए। लखीमपुर खीरी में किसान पेंशन योजना को लेकर हजारों किसान धरने पर बैठे। सरकार से राशि बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग उठी। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि यदि पेंशन 5,000 रुपए मासिक नहीं हुई तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। वाराणसी में सोने चांदी के व्यापारी की हत्या कर दी गई। बदमाश करोड़ों का माल लूटकर फरार हुए। पुलिस ने नाकाबंदी तेज की। परिवार का आरोप है कि पुलिस को पहले ही धमकियों की जानकारी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा देने में लापरवाही बरती गई। प्रयागराज में रहस्यमयी हालात में अधेड़ का शव खेत में मिला। मौके से शराब की बोतलें और संघर्ष के निशान बरामद हुए। पुलिस हत्या या जहर दिए जाने की आशंका जता रही है। मामले की जांच फॉरेंसिक टीम को सौंपी गई। कानपुर में महिला ने थाने में आकर पति और देवर पर सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। घटना के बाद महिला संगठनों ने शहर में मोर्चा निकाला और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मेरठ में व्यापारी अपहरण कांड का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों ने फिरौती न मिलने पर युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा, जबकि 4 फरार बदमाशों की तलाश के लिए कई जिलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को सबसे जरूरी बताया है, जिसमें डिजिटल क्लासरूम, शिक्षक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के सुधार की मांग की गई। किसानों ने बीज, खाद, सब्सिडी, कृषि मशीनरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अपनी राय और मांगें पोर्टल पर दर्ज की। जीरो गरीबी मिशन के तहत कुछ महीनों में लाखों गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया और लाभ दिलाया गया। सेवा पर्व और स्वच्छ उत्सव का आयोजन सितंबर से अक्टूबर तक होगा, जिसमें प्लास्टिक बंदी और वृक्षारोपण पर जोर रहेगा। प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और एग्रीटेक पर आधारित रोडमैप तैयार किया है, जिससे 2047 तक बड़ी अर्थव्यवस्था बने। विकसित यूपी 2047 योजना में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। नगर वनों, पक्षी विहारों और तालाबों के किनारे सफाई अभियान और मेगा पौधारोपण ड्राइव के लिए ग्राम पंचायतों और एनजीओ को जोड़ा जा रहा है। 30 से 60 वर्ष के बीच की आयु वर्ग ने रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर सबसे अधिक सुझाव दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई कृषि तकनीक और स्मार्ट सिंचाई प्रणाली लागू की जाएगी।
सरकार ने घोषणा की कि बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन देने की योजना का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड की स्कॉलरशिप और रिजल्ट से जुड़े पोर्टल पर भारी संख्या में छात्र लॉगिन कर रहे हैं। तकनीकी मदद भी उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त दवा और जांच सुविधा उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लाखों महिलाओं को स्वरोजगार ऋण और प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का वितरण शुरू किया गया, जिससे खेती का नुकसान कुछ हद तक पूरा हो सके। युवाओं के लिए नई रोजगार नीति तैयार की गई है, जिसमें आईटी पार्क और स्टार्टअप हब स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड की घोषणा हुई। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसमें सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी और बिल में राहत दी जाएगी। पंचायत स्तर पर डिजिटल ग्राम योजना के तहत वाईफाई, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की मिशन विकसित यूपी 2047 योजना लॉन्च हुई, जिसमें 3 केंद्रीय थीम और 12 सेक्टर शामिल कर राज्य को विकसित बनाने का खाका तैयार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और नागरिकों की भागीदारी से उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित राज्य बनेगा। प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया गया। अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। लोगों में जागरूकता बढ़ रही। लखनऊ की श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर गैरकानूनी लॉ कोर्स चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज, छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी। यूपी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा निर्माण नीति को मंजूरी दी। 5,000 करोड़ निवेश और लाखों नौकरियों की संभावना जताई गई। बिजनौर में बाढ़ से 215 गांव पानी में डूबे, 47 लोगों की मौत। राहत सामग्री और मुआवजा वितरण शुरू हुआ। गंगा और उपनदियों के उफान से प्रशासन ने दवा शिविर, पशु चिकित्सा केंद्र और राहत शिविर स्थापित किए। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। कानपुर में मकान ढहने से 18 वर्षीय मजदूर की मौत। हादसे की जांच के आदेश। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। कानपुर के हिरनी गांव में चोरों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए। लगभग 35,000 रुपए और सोना चांदी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज। सरकारी गाड़ियों के हूटर से घबराकर बस चालक ने वृद्ध को टक्कर मार दी। मौके पर मौत। परिजनों ने न्याय की मांग की। कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में रात को रहस्यमयी ड्रोन उड़ते दिखे। लोग डरे। पुलिस ने गश्त बढ़ाई। हमीरपुर में रेल हादसे में वृद्ध की मौत हुई। शौच के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से परिवार में गहरा शोक। गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।